हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले वाला व्लॉग देखा होगा कि हम न्यू हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं, तो हमने कुकिंग रेंज सेल कर दिया है, जिसकी वजह से हम खाना नहीं बना पा रहे हैं घर पर। तो इसीलिए हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ पे हमने दम बिरयानी ऑर्डर की है, हैदराबादी दम बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी है, हमें बहुत पसंद आई। बिल्कुल घर की बिरयानी जैसा टेस्ट है इसका। हमने यहाँ से 1 बाउल बिरयानी ऑर्डर किया है, जिसके साथ हमें रायता मिला है दही का, और उसके साथ हमें ग्रेवी भी मिली है और सैलेड मिली है। और हमने 2 कैन वाली कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की है और 1 बड़ी बोतल पानी का, जिसका हमें पे करने पड़े हैं 2 रियाल 405 पैसा वैट के साथ। और लंच के बाद हम आ गए हैं रूवी में लुलु हाइपर मार्केट में। हमें यहाँ पे घर के कुछ आइटम लेने हैं, जैसे ये झाड़ू हमने ले लिया है। यहाँ पे ब्रश वाला ही झाड़ू इसी तरह से मिलता है, जो हमारे इंडिया में होता है उस तरह का बहुत बहुत ढूंढने पे मिलता है। तो हमें ये ब्रश वाले की आदत भी हो गई है। और यहाँ पे बेबी मायर अपनी ही शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें कुकिंग रेंज भी सबसे पहले लेना है, तो वही हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और इसके बाद हम नेस्टो हाइपर मार्केट में चले गए थे, वहाँ से हमने ये कुकिंग रेंज लिया है। हमने ये टेबल वाला कुकिंग रेंज लिया है, हमने अवन वाला नहीं लिया है, क्योंकि वो थोड़ा सा दिक्कत होती है शिफ्टिंग वगैरह करने में। और ये हम आसानी से उठा के, हमें अगर शिफ्ट करना होगा तो हम आराम से इसे उठा कर ले जा सकते हैं। और ये रेन्नई कंपनी का है, और इसकी वीडियो हमारे हस्बैंड ने फुल डिटेल में बनाई है अपने चैनल पे। पूरी नॉलेज दी है इस कुकिंग रेंज के बारे में। वो अनबॉक्सिंग वीडियो वगैरह बनाते हैं और टेक्निकल जानकारी देते हैं। आपको स्क्रीन पे हमारे हस्बैंड का चैनल का नाम शो कर रहा होगा, और हमने हमारे हस्बैंड की चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप लोग ज़रूर उनका चैनल विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। हमारे हस्बैंड के चैनल पे आपको बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अनबॉक्सिंग भी आपको देखने को मिलेगी, और उस बारे में बहुत सारी नॉलेज भी। तो आप हमारे हस्बैंड का चैनल भी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे हम अपने किचन के सिंक की क्लीनिंग कर रहे हैं गर्म पानी से और थोड़े से सरफ गिराकर, क्योंकि ये प्लास्टिक लगी हुई है और ये एकदम चिपक गई थी। नॉर्मल पानी से ये क्लीन नहीं हो रही थी। हमने एम्प्टी हाउस टूर वाली वीडियो में इसके बारे में बताया था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एम्प्टी हाउस टूर वाली वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए हमारा सिंक एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है। हमने सिर्फ गर्म पानी से साफ़ किया है, और उसमें थोड़ा सा हमने सर्फ, जो कपड़ा धुलने वाला होता है, वो गिराया, और ब्रश से। बस यही 3 चीज़ें हमने इस्तेमाल की है इसे क्लीनिंग करने में। तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है अभी पूरा। इस स्टोव पे सबसे पहले हमने खाने में स्टीम राइस बनाया, और अब हम जा रहे हैं अपना किचन सेट करने। सबसे पहले हम अपर कैबिनेट सेट करेंगे। अपर कैबिनेट पे हम सारा कांच का बर्तन रखेंगे, और हमारे पास वाइट शीट ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यूज़पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये ओमान का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अरबी में लिखा हुआ है, और यहाँ पे बर्ड के बारे में, वादी के बारे में और अदर्स कंट्री के बारे में दिखाया गया है। और एक भी क्राइम का इसमें नहीं है न्यूज़, क्योंकि ओमान एक 0 क्राइम कंट्री है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में नहीं आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये न्यूज़पेपर हम अभी फ़िलहाल के लिए लगा देंगे, फिर बाद में हम कोई शीट लेके फिर हम चेंज कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा सारा बर्तन अरेंज हो गया है।
और नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग हमें अचानक से ये फायर अलार्म की आवाज़ सुनाई दी। हमें और हमारे हस्बैंड को ये फायर अलार्म की आवाज़ सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, क्योंकि जो हमारा पुराना फ्लैट था वहाँ पे फायर अलार्म था नहीं, और अचानक से ये बजने लग गया तो हम और हमारे हस्बैंड एकदम डर गए, और बेबी मायर तो और भी ज़्यादा डर गए थे। हमें लगा कि कहीं पे आग लग गई है, एकदम से हम लोग डर गए और हमने जल्दी से बेबी मायर को उठाया, बोरका अपने ऊपर डाला और अपना पासपोर्ट हाथ में लिया अपना, और बेबी मायर का कि बस अब भागना है, बिल्डिंग से बाहर निकलना है। लेकिन हमने देखा कि पूरी बिल्डिंग में कोई और किसी और के फ्लैट का दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा है, सब लोग सो रहे हैं। वैसे एकदम फजर के बाद का ही ये वक्त था, लेकिन फिर भी लोग आवाज़ सुनकर उठे नहीं। और फिर देखा कि कहीं पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि आग वगैरह कुछ लगा हो, तो हमें लगा क्या पता किसी ने स्मोकिंग किया होगा। और फिर उसके बाद हमने बिल्डिंग के ऑनर को कॉल लगाया तो पता चला वो घर पे थे ही नहीं, वो बाहर थे। तो ऑनर ने हमारे हस्बैंड से बोला कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो आप नीचे से जाके रीसेट कर दीजिए अलार्म को। तो हमारे हस्बैंड नीचे जाके रीसेट कर दिए जहाँ अलार्म का मेन स्विच था। और फिर उसके बाद शाम में भी तकरीबन मगरिब के टाइम फिर से अलार्म बजने लग गया। तो हमारे हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो फिर से हमारे हस्बैंड ने ऑनर को फ़ोन किया, तो ऑनर ने फिर किसी से बंद कराया, और ये सिलसिला 2-3 दिन चलता रहा अलार्म वाला। तो फिर हमारे हस्बैंड ने ऑनर से बात किया कि या तो अलार्म खराब है, या तो कोई स्मोकिंग करता है, या तो नीचे जो कॉफ़ी शॉप है उसमें धुआं वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो उस वजह से अलार्म बज रहा है। तो ऑनर को ना ये कॉफ़ी शॉप वाली बात सही लगी, क्योंकि नीचे जो शॉप है वो भी इसी बिल्डिंग से ही कनेक्ट है, वो ऑनर की ही है, तो उसका अलार्म जो है वो पूरी बिल्डिंग में मतलब सेम ही है उसका कनेक्शन। कॉफ़ी शॉप वाले से जब ऑनर ने बात की फिर उसके बाद से अलार्म नहीं बजा। मे बी जहाँ स्मोक डिटेक्टर था उसके नीचे ही कुकिंग रेंज रखा रहा होगा, जहाँ पे धुआं वगैरह होने की वजह से फायर अलार्म बजने लगता था। हो सकता है उन्होंने कुकिंग रेंज की जगह चेंज कर दी होगी। और यहाँ पे हम आ गए हैं ड्रैगन गिफ्ट सेंटर, जो कि अजैबा में है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं घर के छोटे मोटी चीज़ें लेने, जैसे ये बकेट हमने ली है राइस के लिए, और हस्बैंड अपने लिए कुछ सामान लिए हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं चाय लेने, हमारे हस्बैंड पीते हैं चाय, हम नहीं पीते। और यहाँ पे हम आ गए हैं डेनिम होम में, यहाँ पे हमें कबर्ड वगैरह देखना था, लेना था, और बेड। तो ये सारी चीज़ें हम फर्नीचर देखने आ गए थे। और यहाँ पे बेबी मायर अपने साइज़ का किचन देख लिए हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वो खेलने लग गए यहाँ पर। फर्नीचर वगैरह हमें पसंद आ रहा था, अच्छा था, लेकिन जो हमें पसंद आ रहा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, और जो हमारे बजट में था वो हमें पसंद नहीं आ रहा था। हमें ये वाला कबर्ड बहुत अच्छा लगा था, ये पूरा सेट हमें अच्छा लगा था, और ये भी हमें पसंद आया था, एकदम प्रिंसेस जैसा है, पर वो बच्चों का था। और यहाँ पे सब डाइनिंग टेबल वगैरह रखा हुआ है, तो ये सब का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था। जैसे ये वाला सेट आपको दिख रहा है ना, जिसमें ड्रेसिंग टेबल है, बेड है, 2 साइड टेबल है और एक कबर्ड है, इसका प्राइस 394.790 है ये। लेकिन पूरा सेट नहीं है, कबर्ड का अलग है, साइड टेबल का अलग है, ड्रेसिंग टेबल का अलग प्राइस है। ये जो प्राइस हमने बताया है ये सिर्फ बेड का प्राइस था, और कबर्ड भी 394.719 था कबर्ड का भी प्राइस। और ये वाला जो आप सेट देख रहे हैं ना, ये सब भी अलग अलग प्राइस का है, सब आप देख सकते हैं, सब पे लगा हुआ है अलग अलग प्राइस। और ये सब ना ऑफर में लगा था, ऑफर में लगने के बाद वो इतने में था, वरना ये सब का प्राइस किसी का 700 था, किसी का 800 प्लस था, और किसी किसी का प्राइस तो 1300-1400 भी था। और ये सब का प्राइस भी ज़्यादा ही था डाइनिंग टेबल वगैरह का, हमें अभी याद नहीं है, उस टाइम हमने पता किया था, ये टाइम ऑफर वगैरह लगा हुआ था फर्नीचर पे, लेकिन हमारे बजट में एक भी नहीं आया, तो हम आ गए घर। और हमने बेबी मायर के लिए ये ABCD वाला अल्फ़ाबेट लिया है, जिसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, और इसका प्राइस है 625 पैसा। और ये हम इस तरह से फ्रिज पे लगा देंगे, जिससे बेबी मायर प्ले भी करेंगे और वो सीखेंगे भी ABCD। तो ये काफ़ी अच्छा है एक, क्योंकि बेबी मायर मैग्नेट वगैरह से बहुत खेलते हैं, तो अब बेबी मायर खेलते खेलते पढ़ाई भी कर लेंगे।
और आज है फ्राइडे और हमने बनाया है चिकन बिरयानी इस नए बर्तन में, इस नए पैन में। ये पैन हमने ईद उल अजहा शॉपिंग वाले व्लॉग में दिखाया था। नेस्टो हाइपर मार्केट से हमने 8 रियाल में लिया था, ये ऑफर में था। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग पे, तो बेबी मायर को देखिए बैग में पूरा खिलौना अपने भरे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कई महीनों के लिए हम लोग जा रहे हैं कहीं। और यहाँ पे हम निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए और घर में टेम्परेचर 37-38 बता रहा था और बाहर निकलते ही 40 प्लस टेम्परेचर हो गया है। और हाथ में हमारे हस्बैंड को चटका लग रहा है और सीट भी बहुत ज़्यादा गर्म हुई है और ये भी हम पकड़ रहे हैं तो हाथ में चटका लग रहा है। पूरी कार में ही चटका लग रहा है। आजकल तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है, नहीं तो इससे पहले और भी ज़्यादा टेम्परेचर था और भी ज़्यादा गर्मी थी। और अभी हम आ गए हैं होम सेंटर में अजैबा वाले और यहाँ पे हमें नेट वाला कर्टन अच्छे प्राइस में मिल गया, चीप प्राइस में। तो हमने ले लिया 4 पेयर। 2 सेट का प्राइस 5 रियाल 900 पैसा है और हमने 4 का पेयर ले लिया है, 4 सेट, जिसके हमें देने पड़े हैं 11 रियाल 800 पैसा 4 का सेट का। और बाकी जो कर्टन थे यहाँ पे नेट के वो और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, वो महंगे थे। ये वाला हमें ऑफर में मिल गया था। और हमने एक जगह जहाँ कर्टन बनता है ना वहाँ बात किया था, तो वो नेट वाला 4 का सेट 24 रियाल में बनाने के लिए बोल रहे थे, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव बोल रहे थे और हमें एकदम अच्छा प्राइस में यहाँ मिल गया ऑफर में। और होम सेंटर के बाद हम अल हेल चले गए थे, वहाँ से हम ये कर्टेन रॉड लेकर आए हैं। हमें 2 होल्डर वाला चाहिए था ताकि हम नीचे की तरफ नेट लगा सके और ऊपर की तरफ हम मोटा वाला कर्टेन लगा सके। तो हमारा कर्टेन यहाँ पे रखा हुआ है। हमने डबल होल्डर वाला रॉड कई जगह देखा था, होम सेंटर में, आइकिया में और भी कई जगह। तो हर जगह 1 विंडो का 10 रियाल, 17 रियाल, 15 रियाल ऐसे ऐसे था, ज़्यादा प्राइस था। और अल हेल में हमें 1 विंडो का डबल होल्डर का 4 रियाल का मिल गया और 2 विंडो का हमें 8 रियाल में काफ़ी चीप प्राइस में मिल गया, तो इसीलिए हमने ले लिया। इस कर्टेन को लगाने का तरीका हमारे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से अपने वीडियो में बताया है। हमने अपने हस्बैंड के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे बेबी मायर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं सूटकेस के साथ। और यहाँ पे हम जा रहे हैं आइकिया अपनी डाइनिंग टेबल के लिए चेयर लेने। हमारा टेबल है, चेयर हमारी टूट गई थी। हमने पुराने घर में उस चेयर को अच्छे से फेविकोल वगैरह लगा के DIY करके हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन जब हम न्यू घर में शिफ्ट हुए तो उस चेयर को हमने हटा दिया। और हमने आइकिया में ये चेयर देख के रखा हुआ था, हमने 4 चेयर ली है। ये पहले ही हम देख के रखे थे, ऑफर में लगी हुई थी 4 रियाल 900 पैसा में। तो अभी हम 1 मंथ बाद आए हैं, वो 4 चेयर हमने ले लिया है। हमने अपना एक मंथली बजट बनाया है, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है घर में, तो वो चीज की हमने लिस्ट पहले से बना के रख ली है। और सारी चीजें हम ऑफर में देखते रहते हैं, तो जहाँ भी हमारी पसंद की चीजें अच्छे प्राइस में होती हैं, अच्छा ऑफर होता है, तो उसका फोटो हम खींच के रख लेते हैं और प्राइस भी हम नोट करके रख लेते हैं कि जब नेक्स्ट मंथ आएगा हम उसका उतना जितने प्राइस की वो चीजें हैं ना, उतना बजट हम अलग से रख लेते हैं, फिर वो चीजें जाके हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारा मंथली बजट जो है वो हिलता नहीं है, मेंटेन रहता है और हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं होता है और हमारी अपने पसंद की जरूरत के हिसाब से चीजें भी आ जाती हैं। हमें फर्नीचर इसलिए खरीदना पड़ रहा है क्योंकि जो फर्नीचर हमारे पास था ना इससे पहले, जो हम 5 सालों से यूज कर रहे थे, वो सारा फर्नीचर हमारा सेकेंड हैंड था। सिर्फ वार्डरोब को छोड़ के, वार्डरोब हमने नया लिया हुआ था जो कि चाइना वाला था, फुट्टे वाला, लकड़ी का नहीं था। वार्डरोब की कंडीशन अच्छी थी तो इसीलिए हमने उसे सेल कर दिया, और भी जिस चीज़ों की कंडीशन अच्छी थी हमने सेल कर दिया, और बाकी जिस चीज़ की कंडीशन अच्छी नहीं थी वो हमने हटा दिया, और जो फर्नीचर की कंडीशन बेहतर थी वो हमने डोनेट कर दिया है। और मस्कत में डोनेट करने का तरीका ये है कि आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए या तो आप फेसबुक ग्रुप में भी, बहुत सारा ग्रुप है फ्री आइटम वाला, तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, या तो आप अपने घर के बाहर जहाँ डस्टबिन होता है ना, डस्टबिन के थोड़े फासले पे नीट एंड क्लीन जगह पे आप अच्छे से उस फर्नीचर को रख दीजिए, नीट एंड क्लीन जगह, ताकि जो लेने वाला हो वो इस्तेमाल कर पाए, उसका ख्याल रख कर आप रखिएगा वहाँ पे।
और इस आइकिया की चेयर को फिक्स कैसे करना है इसकी जानकारी फुल डिटेल में हमारे हस्बैंड ने अपने चैनल पे वीडियो डाली है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग को अगर देखना होगा तो देख लीजिएगा। और आइकिया से हमने लिया हुआ है ये डार्क चॉकलेट, ये हमें और बेबी मायर को दोनों को ही बहुत पसंद है। ये हमें मिली है 1 पीस 750 पैसे में, जबकि पहले इसका प्राइस 500 पैसा था। और हमने आइकिया से एक ये स्पून लिया है लकड़ी वाला, हमें जरूरत थी, ये हमें 500 पैसे में मिला है, काफी अच्छा प्राइस था। और ये हमने लिया है चार्जर का वायर, क्योंकि हमारे फोन का चार्जर खराब हो गया था तो इसीलिए हमने ये लिया है, लेकिन हमें प्राइस अभी याद नहीं उसका कितना है। और ये हमने ड्रैगन गिफ्ट सेंटर से ये एयरफोन लिया हुआ है, ये हमें 850 पैसे में मिला है, ये चाइना का है। और हमारा एयरफोन जिससे हम वॉइस ओवर करते हैं ना, वो खराब हो गया था तो इसीलिए हमने दूसरा लिया है। और ये हमने डोर के लिए लिया हुआ है, मेन डोर के नीचे दरवाजे पे लगाते हैं जिससे धूल वगैरह नहीं आती है, और ये भी हमें 850 पैसे में मिला है। और हमने ड्रैगन गिफ्ट सेंटर से ये 2 शेल्फ लिया हुआ है मेटल की वॉशरूम के लिए, क्योंकि वॉशरूम में कोई भी शेल्फ नहीं है, हमें चाहिए था, हम ढूंढ रहे थे, हमें हमारी पसंद का मिल नहीं रहा था और यहाँ पे हमें मिल गया। और इसकी कीमत 1 रियाल है, 1 रियाल 50 पैसा, 50 पैसा वैट है इसके साथ। और यहाँ हमारे हस्बैंड फिक्स कर रहे हैं। और ये हमने आइकिया से 2 हैंड वॉश की बोतल ली है, जो कि हमें 400 पैसे में 1 पीस मिली है, हमें इसकी ज़रूरत भी थी और काफ़ी अच्छे चीप प्राइस में मिल गया तो हमने ले लिया। और यहाँ पे हमारे हस्बैंड ड्रिल कर रहे हैं वॉशरूम में शेल्फ लगाने के लिए, और हमारे हस्बैंड ने अपने चैनल पे फुल डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि इस शेल्फ को कैसे लगाना है और वॉशरूम में कहाँ पे ड्रिल करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, फुल डिटेल में उन्होंने वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने इस शेल्फ में सारी चीज़ें अरेंज कर दी है, लेकिन हमें ये वाला डेकोरेशन नहीं अच्छा लगा तो हमने अभी चेंज कर दिया है। तो चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से है डेकोरेशन। और यहाँ पे हमारा ये एक प्लांट है जो टूट गया था, तो हमने इसे इस डोर में बात कर यहाँ पे हमने एज अ शो पीस लगा दिया है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और इस शेल्फ के नीचे ही हमने अपना छोटा सा एक डस्टबिन रखा हुआ है, ये डस्टबिन भी हमने डिस्काउंट सेंटर से 500 पैसे में लिया है। और ये हमारी कुछ शोपीस है जो हमने पुराने घर में बनाया था टमाटो के बॉक्स से, तो उसी शोपीस को हम फिर से रीयूज़ करके इस नए घर में नई शोपीस बना रहे हैं। और यहाँ पे हमारा DIY का काम स्टार्ट है। और यहाँ पे हमने फेविकोल से ये सारी चीज़ें चिपकाई है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने ड्राई होने के लिए रख दिया है। सुबह तक ये ड्राई हो जाएगा तो हम ये अधूरा काम पूरा कर लेंगे, फिर ये शोपीस रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे बेबी मायर पूरा इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वाला, अपनी कार रिपेयर कर रहे हैं, पूरा बना रहे हैं। और ये बेबी मायर का टॉयज हार्डवेयर वाला ये पूरा सेट हमें डिस्काउंट सेंटर में 1 रियाल का मिला है, और हमने बेबी मायर के लिए लिया। और बेबी मायर बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें हार्डवेयर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये शोपीस जो हमने रात में बनाया था तो वो ड्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम कैनवास पे DIY करने जा रहे हैं। कैनवास पे हम अभी बस ऐसे रख कर देख रहे हैं सेट करके कि किस तरह से अच्छा लगेगा। ये 3D बटरफ्लाई, क्रिस्टल, कैनवास ये सब हम बहुत पहले से लेके रखे हुए थे कि कभी भी हमें DIY के लिए काम में आएगा, और फाइनली आज काम में आ गया। हमने अपने पुराने घर में घर की सारी शोपीस खुद अपने हाथों से बनाई थी, तो वैसे ही अब हम नए घर में भी अब नई शोपीस बना रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी DIY का सामान हम रखे रहते हैं, तो ये सब वही है हमारे पास पहले का रखा हुआ है। और हमें फर्नीचर में 2-3 चीज़ें और लेनी है, तो वो हम अब 2-3 मंथ के बाद लेंगे,
क्योंकि हम चीज़ें जो भी ले रहे हैं अपना बजट मेंटेन करके ले रहे हैं। तो जब भी हम वो सारी चीज़ें लेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हम ज़्यादातर DIY घर के वेस्ट मटेरियल से करते हैं, जो घर का वेस्ट होता है, लेकिन कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती है तो हम खरीद लेते हैं अगर वो चीप प्राइस में हो तो। जैसे ये फेरी लाइट हमें 350 पैसे में मिल गई और यहाँ पे हमारा DIY कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक के साथ साथ हमें सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम काफ़ी अच्छी पोस्ट और रील्स बनाकर डालते रहते हैं। और अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।